नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने खपोली के पाली के एक रिसोर्ट में आयोजित 4 दिवसीय कार्यकर्ता पदाधिकारी सिविल सत्र से पार्टी को नई मजबूती प्रदान की। अभी कोई लातूर से आया है, कोई थाना से आया है, कोई नई मुंबई से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई सतारा से आया है, तो एक दूसरे को मिलेंगे, पहचान होगी, एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे तो मालूम पड़ेगा सतारा जिलाध्यक्ष है, लातूर जिलाध्यक्ष है, साइन कोलेड़ा विधानसभा तालुका अध्यक्ष है, पनवेल तालुका अध्यक्ष है। अभी इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर भी हैं, कुछ कंपनी वाले भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, तो एक दूसरे को हेल्प करने के हिसाब से सब लोग आ जाते हैं। संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेलावा में पहुंचे। खपोली के पाली के एक रिसोर्ट में शिवसेना के योद्धा 4 दिनों तक डटे रहे। सुबह से शाम तक सत्र चलता रहता। इस दौरान जनता से सीधा संवाद का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को सिखाया गया। जनता की समस्याएं कैसे सुने, उनका तुरंत निराकरण कैसे करें, शिवसेना को कैसे बनाएं और मजबूत, समाज में जड़ें कैसे फैलाएं, सेवा की अहम भूमिका निभाने का मंत्र, मीडिया से कैसे संवाद करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया, इंटरव्यू, सबकी ट्रेनिंग, प्रशासनिक अमलों से जनता के काम कैसे करवाएं, आरटीआई, मीटिंग्स, फॉलोअप, हर ट्रिक सिखाई गई। पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है और हम जिस पद पे हैं हमको उसको आगे कैसे लाना है, हम जो पद लेके बैठे हैं उसको यूज कैसे करना है, ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। और हर एक को थोड़ा थोड़ा अपना नाम, कौन सा जिला, कौन सा तालुका, क्या काम करना चाहते हो, क्या काम किया, 5-5 मिनट के लिए सबको बोलना पड़ेगा। ये मंच उसके लिए है। बहुत लोग बोलते हैं हम क्या बोले, अपना नाम बोलो, अपना पद बोलो, कितना समय से तुम यहाँ काम कर रहे हो और क्या काम किया वो बोलो। थोड़ा थोड़ा मंच पे बोलोगे तो ही खुलोगे और आगे बढ़ोगे। हमारा मुद्दा यही है, कोई भी सभा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई मोर्चा हो, किसी के लिए लड़ना हो, तो हर कार्यकर्ता आगे आना चाहिए। तो ये शिविर उसी विषय से लगाया गया है। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना महाराष्ट्र कमेटी कार्यालय शिविर और चिंतक शिविर और कार्यकर्ता मिलावा, खाली 4-5 जिलाध्यक्ष और एक कमेटी बुलाई गई है। इसका क्या रिपोर्ट आता है, क्या आगे बढ़ता हो देखना है। उसके बाद आगे एक हाई लेवल का रहेगा, अपन कुछ सीखेंगे भी और कुछ सिखाएंगे, कुछ समझेंगे और उसको समझाएंगे। हर एक को इस मंच का मौका मिलेगा, हर कोई इस मंच पे आके माइक पे अपनी 2 बातें रखेगा, वो अपने दिल की बातें हो या अपना काम हो, वो खुल के आपको सामने रखना है। उस चीज़ को नोट किया जाएगा, आपकी तकलीफ है वो भी नोट की जाएगी, आपकी दिल की बात भी लिखी जाएगी। उस पर अपन चर्चा करेंगे कि ये बंदे का ये कहना है, ऐसे पार्टी आगे बढ़ सकती है, अपने को ये चीज सोचनी है। विशेषज्ञों ने सिखाया दरवाजा दरवाजा जाकर जनता से बात कैसे करें, उनकी समस्याएं नोट करें, प्राथमिकता दें। उदाहरण, एक महिला की पानी की शिकायत, कैसे बीएमसी को जगाएं। रोल प्ले सेशंस में कार्यकर्ताओं ने प्रैक्टिस की। दोपहर में ग्रुप डिस्कशंस, शिवसेना की जड़ें कैसे मजबूत करें, समाज में सेवा, गली क्लीनिंग, हेल्पलाइन कैसे हमारा हथियार है, मीडिया संवाद का मास्टर क्लास, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करें, टीवी डिबेट में कैसे बोलें, सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो। ट्रेनर बोले शिवसेना की आवाज दबने न पाए। बाल ठाकरे जी के भाषणों के क्लिप्स दिखाए। हिंदुत्व, मराठी मान, जन कल्याण कैसे प्रचार करें, कार्यकर्ताओं ने शपथ ली। विचारधारा पर कभी समझौता नहीं, और ये सब शिवसेना की विचारधारा के इर्द गिर्द कैसे रखें अपनी बात लोगों के बीच। बाल ठाकरे जी के सिद्धांतों पर कैसे चले, हिंदुत्व, मराठी अस्मिता, जनसेवा, इन पर लंबे सत्र। 4 दिनों में दर्जनों वर्कशॉप्स, ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्ले। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, विदर्भ तक के कार्यकर्ता पहुंचे। अंतिम दिन तो भारी भीड़ नजर आ रही थी। इंद्रपाल सिंह मारवा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नई जिम्मेदारी या नई उम्मीदें नजर आ रही थी। सभी जयकारे लगा। शाहजी पाटिल साहब, नरेंद्र पाटिल साहब, हरविंदर सिंह अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा जी, रंजीत सिंह कोहली जी, मंजीत सिंह मारवा जी, हरजीत सिंह कोहली जी, सुप्रीत वासन, राजकुमार गुप्ता, जब अवजड़ शुरू हुई तब से मेरे साथ घूम रहे हैं और आज भी हम लोग साथ में हैं। कोई कहा भी रहे प्रोग्राम रख दिया है तो हमको पहुंचना ही पहुंचना है। वैसे आप लोग को टीम बना के चलना है। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना एक परिवार है और परिवार पे किसी एक पे आँच आई सब वहां खड़े हो जाओ।
कि किसी का बाप तुमको हिला नहीं पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। और अगर हम एक नहीं हुए, एक साला गुंडा भी रहेगा सड़क का तड़ीपा, वो भी हमको हिला देगा। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. अवजड वाहतूक शिवसेनेचा. अरे आवाज कुणाचा? शिवसेना. जिंदाबाद. शिवसेना. शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल शिवाले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संजय मोरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इंद्रजीत सिंह पाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेना जिंदाबाद. शिवसेना। शिविर की व्यवस्था थी कमाल की। सभी के ठहरने, खाने पीने, नाश्ते की पूर्ण सुविधा, परफेक्ट व्यवस्था थी। एसी रूम्स, स्वादिष्ट महाराष्ट्रियन भोजन, चाय नाश्ता। कार्यकर्ता बोले, ये घर से भी अधिक अच्छा लगा। कार्यकर्ता प्रफुल्लित नजर आए, चेहरों पर संतुष्टि, आंखों में चमक। मारवा जी की बड़ी तैयारी। इलाके की सड़कें शिवसेना झंडों से पट गईं। हर चौराहे पर बैनर, शिवसेना जनता का साथी। स्थानीय लोग समस्याएं लेकर पहुंचे। पानी की दिक्कत, सड़कें, बिजली, सब सुना गया। मारवाह जी ने आश्वासन दिया, हर समस्या का समाधान होगा। शिविर में भाग लेने वालों ने खुलकर बयान दिए। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बोले, ये शिविर हमारी ताकत बढ़ाने वाला था। अब हम जनता के सच्चे सिपाही। दूसरे ने कहा, विचारधारा मजबूत हुई, ट्रेनिंग से आत्मविश्वास दोगुना। तो मुझे खुशी है, ये एक हमारा छोटा सा परिवार है। हम आते हैं जगह जगह, महाराष्ट्र में बहुत कार्यक्रम भी हमने किए हैं. आणि इंद्रपाल सिंग सरांनी मला एक माझ्या कर्तृत्वावर विश्वास दाखवून जे जिल्हाध्यक्ष पद दिलेलं आहे त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो लोकांनी. तर असं ह्या प्रकारे आम्ही कामं करत आहे. तर माझं म्हणणं असं आहे की जर सगळे आपले जेवढे पण कार्यकर्ते आहे असं जर कामं करत ना तर आपला अवजड वाहतूक सेना जो आहे तो हाई लेवलला जाणार आहे. इंद्रपाल सिंह मारवा का हास संदेश सुनिए। हमारे शिवसैनिक अब तैयार हैं, जनता की हर लड़ाई लड़ेंगे। शिवसेना महाराष्ट्र को नई दिशा देगी, बाला साहेब के सपनों को साकार करेंगे। ये शिविर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, शिवसेना का शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना द्वारा पुनरुद्धार नजर आ रहा था। आने वाले समय में ये जज्बा काम आएगा। क्या कहेंगे शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना का आपने कार्यकर्ता शिविर एक अनोखे अंदाज में शुरुआत की, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, उनके आदेश पे ये शिविर रखा गया है। वैसे हमारे पार्टी के सचिव महासचिव राहुल शिवाले जी के आदेश से यहाँ पे एक शिविर रखा गया है, जिस शिविर में सतारा जिला, लातूर जिला, पनवेल तालुका, नई मुंबई तालुका और मुंबई कमेटी और महाराष्ट्र कमेटी सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए थे। इस शिविर को एक कैसे लोगों के लिए काम करना है, पोस्ट लेने के बाद लोगों के बीच में कैसे जाना है, उसके बारे में शिविर रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से आपने शिविर का आयोजन किया, एक रिसोर्ट में लेके आए। नहीं, एक्चुअली गर्मी भी बहुत है, ये थोड़ा चेंज किया गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस हिसाब से थोड़ा रिसोर्ट, क्योंकि मेरा जो कार्यालय है वहाँ भी 30-35 लोग, 40 लोग आते हैं। ये 150 के ऊपर कार्यकर्ता है, तो हमने सोचा एक रिसोर्ट देखा जाए जहाँ पे कार्यकर्ता आ जाए। 3 दिन का शिविर था, 13, 14, 15। तो आज का जो मेन था नियुक्ति पत्र का हो गया, कल सभा हो गई और कल चर्चा होकर शाम को खत्म हो जाएगा। ये 13, 14, 15 3 दिन का शिविर कहाँ रखा जाए? मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मुंबई कर रहे हैं, वो आएंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद 3 दिन कोई हर अपने कमरे में रहेगा, खाएगा पिएगा सोएगा, सिर्फ अपने चर्चा में बैठेगा। तो ये 3 दिन के लिए पूरा सजाया गया था। और जो महाराष्ट्र कमेटी हमारी पूरी, शाहजी पाटिल साहब, नरेंद्र पाटिल साहब, हरविंदर सिंह अरोरा जी, रंजीत सिंह कोहली जी और बल साहब के आदेश से हमने चर्चा की। सभी का योगदान इसमें लगा। योगदान के बाद ये रिसोर्ट बुक किया गया। ये आप देख रहे हो, होर्डिंग वोर्डिंग सब, कार मंडप उंडप, ये सब में सभी कार्यकर्ता का योगदान है। चाहे वो बशीर तालुका अध्यक्ष हो, अमित अरोरा मुंबई सचिव हो, हरजीत सिंह कोहली हो, मनजीत सिंह हो, बहुत कार्यकर्ता है। हमारे दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष राजे पोटे जी हो, अभी नई नियुक्ति हुई है शिंदे जी, लातूर जिला अध्यक्ष। हमारे महाराष्ट्र के नए उप सचिव बने खांडेकर साहब, मुंबई का कमेटी से प्रमोशन हुआ। बल साहब के आदेश पे ये सब नियुक्ति पत्र बांटे गए और एक अवजड़ को नई ताकत मिली। आने वाले समय पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना शिंदे साहब के आशीर्वाद से, बल साहब के प्रयास से और महासचिव राहुल जी के साथ से आगे बढ़ेगी। 3 दिन के शिविर में आपने ऐसा कौन सा गुरु मंत्र दिया जो आगे ये हमारे कार्यकर्ता एक्टिव होंगे
और बहुत तेजी से आगे शिवसेना को बढ़ाएंगे, शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। गुरु मंत्र शिवसेना का आज के काफी सालों से एक ही है, जब से स्थापित हुई है तब से 80% समाजकरण 20% राजकरण। जो बाला साहब का गुरु मंत्र था वही गुरु मंत्र शिवसेना लेके चलता है, और वही गुरु मंत्र के ऊपर हमारे एकनाथ शिंदे साहब चल रहे हैं। वो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वैसे हमारे अध्यक्ष बल साहब भी कर रहे हैं, महिला की सर चिटनीस रीना खुराना जी वो भी कर रही है, वो महिलाओं को आगे लेके बढ़ रही है, या हम लोग पुरुष को लेके बढ़ रहे हैं। तो अवजड़ वातु सेना मुंबई और महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है। गुरु मंत्र एक ही है कि आपको पद मिल गया है, पोस्ट मिल गई है, उसको लोगों के लिए यूज करो, ग्राउंड लेवल पे काम करो, लोगों के लिए हर ऑफिस में जाओ, जहां लोगों का काम नहीं रहा लोगों का काम करवाओ। यही गुरु मंत्र है कि 80% समाजकरण 20% राजकरण। हम राजनीति नहीं करेंगे, हम लोगों का काम करेंगे और लोग हमको पहचानेंगे, अवजड़ वातु सेना को पहचानेंगे। आखिरी सवाल, शिवसेना अफजल वातु सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इस शिविर में किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वो लोगों की समस्याओं के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं? अभी मैंने लास्ट में वही बोला भाषण में, मैं इंद्रपाल सिंह मारवा महाराष्ट्र राज्य कार्य अध्यक्ष आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे साथ एकनाथ शिंदे जी और बल साहब खड़े हैं, राहुल वाले साहब खड़े हैं, तो मुझे कोई डर नहीं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे भरोसे ये सब बैठे हैं, तो मैं इनको एक वादा कर चुका हूँ, आधी रात को आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपके लिए वहां खड़ा रहूंगा, क्योंकि पार्टी मेरे साथ है, संगठन में चला रहा हूँ, बल साहब के आशीर्वाद से, राहुल चौहान जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से। तो इनको वादा किया, वादा टूटेगा नहीं। मुझे शिंदे जी पे और बल साहब पे भरोसा है, वो मेरा साथ खड़े रहेंगे। और अवजड़ वातु सेना, शिवसेना अवजड़ वातु सेना पूरे महाराष्ट्र में कैसे आगे बढ़े, मैं और मेरी टीम उसी फोकस पे लगे हैं, लोगों का काम कैसे हो। नए लोगों के साथ मिलना किस तरह से आपको खुशी महसूस हो रही है और जिला अध्यक्ष बने? महाराष्ट्र प्रदेशाचे कार्याध्यक्ष इंद्रपाल सिंग मारवा सत्यबाईंनी माझी जिल्हाध्यक्षपदी निवड केलेली आहे। मी इतका आनंदित आहे की मला एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शिवसेनेमध्ये काम करण्याची मला संधी मिळालेली आहे। जे एकनाथजी शिंदे साहेब जे गोरगरिबासाठी काम करतात, ज्यांच्या रील्स माध्यमातून की आज सगळीकडे पसरलेलं आहे की माझा कार्यकर्ता अर्ध्या रातचा जरी मला आवाज दिला तरी मी कार्यकर्त्यासाठी उभा राहीन, हे जे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे, जसं गुरुमंत्र म्हणल्यात मागापासून, तर हे जे कार्य करण्याची जी संधी मला आज इंद्रपाल सरांनी जी दिली त्याबद्दल मी अतिशय प्रसन्न आहे, खुश आहे। आणि मला आशा आहे की यांच्या सर्वांच्या माध्यमातून मी लातूर जिल्ह्यामध्ये नक्की शिवसेनेचं कार्य वाढवू शकतो। जी ने तय किया था कि चलो हम एक जगह करते हैं, तो इन्होंने ज़्यादा भार इन्होंने उठाया है कार्यक्रम का। तो इन्होंने बोला नहीं, एक नया काम करते, एक नई जगह से नई पहचान के साथ एक और तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि इधर शिविर लिया जाए। अरुणा साहब, लेकिन आज आपको मुंबई से महाराष्ट्र में बड़ा पद दिया गया, उसको लेकर आप क्या आश्वासन दिया आपने अपने महाराष्ट्र अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को कि हम इस तरह की जिम्मेदारी करेंगे? महाराष्ट्र में कैसा है, इनके साथ तो हम चलते ही थे, शिरडी, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नांदेड़, सब जगह इनके साथ हम लोग, पाटिल साहब, मैं, हम चलते रहे। तो उसके लिए मुझे उसका काफ़ी तजुर्बा है। 150 कार्यकर्ताओं के बीच आपका रहना हुआ, मिलना हुआ, नियुक्तियाँ हुई, क्या कहेंगे इसको लेके, क्या कहेंगे संक्षिप्त? इससे मुझे खुशी बहुत हुई कि एक अलग जगह पे और अलग दूर दूर से जो लोग आए हैं। एक होता है ना हमारे एरिया में, चलो इतने कार्यकर्ता आ भी गए तो कोई नई बात नहीं लगती, लेकिन आज कोई कहाँ से, कोई पनवेल से, कोई सतारा से, कोई ये लातूर से, तो कोई कहाँ इतने जन एक जगह इकट्ठे हुए ना, इसके लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।